महाभारत को हम सब एक युद्ध की कहानी के तौर पर जानते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ इतनी ही है? नहीं, ये एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें इतने रहस्य छिपे हैं जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस महायुद्ध की कहानी तो जानते हैं, लेकिन क्या हम उन रहस्यों को जानते हैं जो इसके पन्नों में दबे हुए हैं? जैसे, क्या कभी सोचा है कि अर्जुन का वो दिव्य रथ जो देवताओं का दिया हुआ था, युद्ध खत्म होते ही अचानक आग में क्यों भस्म हो गया? और ये सिर्फ कोई जादू टोने की बातें नहीं हैं। महाभारत में तो ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी लगती हैं। सोचिए, एक उड़ने वाला लोहे का शहर। तो चलिए आज इस प्राचीन महाकाव्य की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली और अनसुनी कहानियों से पर्दा उठाते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे महान योद्धा से जिनकी कहानी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध नायक थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे जबरदस्त योद्धाओं में से एक राजा इतने बूढ़े थे कि उन्हें युद्ध का मैदान देखने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। जी हाँ, ये थे राजा भगदत्त। अपनी बहुत ज्यादा उम्र के बावजूद जब वो अपने विशाल हाथी सुप्रतीक पर सवार होते थे तो एक डरावनी शक्ति बन जाते थे। उनकी चुनौती कितनी अनोखी थी, है ना? और उसे हराने के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो भी कमाल की थी। ये दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली योद्धा की भी एक बहुत साधारण सी कमजोरी हो सकती है। तो एक अकेले योद्धा से आगे बढ़कर अब हम बात करते हैं एक पूरी की पूरी सेना की, जिसकी कहानी में एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास छिपा है। ये थी नारायणी सेना, यानी भगवान कृष्ण की अपनी पर्सनल आर्मी, जो उन्हीं के यादव कुल के लोगों से बनी थी। कहा तो ये भी जाता है कि इसका हर योद्धा खुद कृष्ण का ही एक अंश था। मतलब एक ऐसी सेना जिसे पूरे ब्रह्मांड में कोई हरा ही नहीं सकता था। युद्ध से ठीक पहले दोनों पक्ष कृष्ण से मदद मांगने पहुंचे और उस एक चुनाव ने हमेशा के लिए उनकी किस्मत तय कर दी। और ये कितनी दुखद और अजीब बात है कि जिस सेना को कोई दुश्मन नहीं हरा सका, वो आखिर में अपने ही आपसी झगड़ों का शिकार हो गई और खुद को ही खत्म कर लिया। महाभारत में सिर्फ दिव्य हथियारों का ही जिक्र नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी रचनाओं का भी ब्यौरा मिलता है जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी जैसी सुनाई पड़ती हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आसमान में बादलों के बीच एक किला दिखाई दे जो तबाही मचाए और फिर अचानक गायब हो जाए। महाभारत के ग्रंथों में ठीक ऐसा ही वर्णन मिलता है। ये कोई पत्थर की बनी दीवार नहीं थी, बल्कि एक हाईटेक डिफेंस सिस्टम था, और इसे भेदने के लिए खुद कृष्ण को अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करना पड़ा था। और ये तो एक तरह की प्राचीन वर्चुअल रियलिटी थी जो हमारी आंखों को धोखा देने के लिए बनाई गई थी। और इसी भ्रम की वजह से दुर्योधन को धोखा हुआ और उसकी दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क गई। और अब हम आते हैं सबसे गहरे रहस्यों में से एक पर, कर्ण के उस महान कवच का असली राज क्या था। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं, बल्कि कर्तव्य, सम्मान और भाग्य के सवालों की भी है। ये कोई ऐसा कवच नहीं था जिसे वो पहनते थे, नहीं, ये तो जन्म से ही उनके शरीर का, उनकी त्वचा का हिस्सा था। एक तरह का बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम जो उन्हें अजेय बनाता था। इससे ये पता चलता है कि कर्ण की कहानी सिर्फ उनकी अपनी एक निजी कहानी नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी, एक ब्रह्मांडीय लड़ाई का आखिरी अध्याय था जो पिछले युग यानी सतयुग में शुरू हुई थी। ये जवाब था कर्ण का, जब उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अपना कवच दान में मत दो। इससे उनके अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखती है, भले ही इसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। अब विडंबना देखिए, कर्ण की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी दानवीरता, वही उनके पतन की वजह बनी। अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना कवच दान कर दिया और खुद को असुरक्षित कर लिया। और अंत में ये महाकाव्य हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो आज भी परेशान करता है। अश्वत्थामा का क्या हुआ? उसे अपने पापों के लिए एक ऐसा घाव मिला जो कभी नहीं भरता, और कहते हैं कि वो आज भी इस धरती पर भटक रहा है। तो क्या वो सिर्फ अमर है, या फिर वो किसी अजीब से टाइम लूप में फंस गया है? ये रहस्य आज भी कायम है।